हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। बच्चों ये आज देखिए आप लोगों का जो है क्लास एट्थ का ये आप लोग का मैथ का वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किसी भी दो रैशनल नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर कोई भी दो रैशनल नंबर होता है तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। दो रैशनल नंबर मान लीजिए, अगर कोई लिखा है a अपॉन में b इंटू सी अपॉन में डी, तो ये अलग अलग दो रैशनल नंबर हुए। इनका मल्टीप्लिकेशन अगर आप करना चाहोगे तो आप क्या करो, इनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा a इंटू सी अपॉन में b इंटू डी। यही होता है किसी भी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पेन नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट देखते हैं एक बार और। फिर कह रहे हैं अगर आप कोई क्वेश्चन लेकर के देखो, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है 4/3 मल्टीप्लाई 2/4 है, अगर इतना मान लीजिए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 और यहाँ पर 3 4 जा 12, ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना। और इसे लोवेस्ट टर्म में ले जा सकते हो, लेकिन रहने दो अभी, बस समझो कि मल्टीप्लाई कैसे हम किसी दो रैशनल नंबर का करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आती है। इसमें और भी क्वेश्चन, हाँ, अगर आपको कहीं क्वेश्चन इस तरीके से दिख जाए जिसमें नेगेटिव ऑर्डर में -4/3 और मल्टीप्लाई माइनस कितना कर लूँ मैं आप लोगों के लिए 7 अपॉन में 6 कर लेता हूँ, मान लो इतना है, तो ये कैसे होगा सॉल्व आउट? देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो हटा दो, कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, 4 7 जा 28 है ना, और ये 3 6 जा 18। चलो ये आपका हो गया आंसर, है ना। तो इसी तरीके से हम किसी भी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सीधे सीधे उनका मल्टीप्लाई। बट हाँ, अगर यहाँ पर प्लस और माइनस साइन आया या डिवाइड आया तो इस तरीके से नहीं किया जाएगा, याद रखे रहना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लाई करने की, जिसमें पहला निकल के आता है जो है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। किन्हीं दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं यहाँ पर, जैसे कि है 1/3 मल्टीप्लाई 5/9, तो आप क्या करोगे, इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करोगे, जो भी मैंने ऊपर बताया है। तो 1 5 जा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 9 जा 27। तो देखो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट भी एक रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर क्या होता है ये मैंने बता रखा है, जो भी हमें p/q के फॉर्म में मिलते हैं इन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये कुछ दिक्कत आ रहा है क्या, पेन ख़राब हो गया? चलो ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि ऐसे ही कहीं पर भी अगर आपको, मैंने तो यहाँ दोनों प्लस प्लस ले रखा था, यहाँ पर एक माइनस दोनों माइनस ले रखा था, यहाँ पर दोनों प्लस हैं। एक काम करते हैं, अब की बार कुछ नया करते हैं, -6/2 मल्टीप्लाई 3/4 करते हैं। देखो एक माइनस है एक प्लस, कुछ नहीं है ना इसके सामने, प्लस का साइन है ना, ऐसे कर लो। देखो मल्टीप्लाई यहाँ पर है, ब्रैकेट में घिरा है, एक माइनस में एक प्लस है, तो माइनस प्लस आंसर है माइनस में। आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 जा 18, 2 4 जा 8, तो माइनस टर्म रहेगा आपकी बार, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन जो है वो तो लिख दिया जाएगा। इसके बाद जो है जो हमारा डिजिट है उस डिजिट को हमने डिजिट के आगे माइनस साइन लगा करके ही आंसर हमने लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 2 निकल के आती है कि टू रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। लिखते हैं टू रैशनल नंबर, कह रहे हैं कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी नंबर, इन एनी ऑर्डर, कि दो रैशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि a अपॉन में b कहीं दिया है और c अपॉन d दिया है, ठीक है, तो ये आपको एक ऐसे दो रैशनल नंबर दिया है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई ऐसे करो कि c/d मल्टीप्लाई a/b, तो भी आपका आंसर, इन दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा, सेम आएगा। ठीक है,
हाँ, तो आपने देखा कि अगर आप मैंने कहा कि अगर आप किसी भी दो रैशनल नंबर का ऑर्डर भी चेंज कर दो, जैसे कि कहीं a/b है इंटू c/d, है ना, ऐसा है, तो अगर आप इनके ऑर्डर ये वाला रैशनल नंबर पहले ले आओ, इसको बाद में ले जाओ, c/d इंटू a/b, तो भी आंसर दोनों का इक्वल ही आएगा। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखना चाहो तो देख लो, 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 है ना। चलिए, हाँ, 2/3 मल्टीप्लाई 4/5, तो क्या करोगे आप इसका, अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो, यहाँ पर 4/5 कर लो और यहाँ पर 2/3 कर लो, है ना, जो पहले वाला था उसको बाद में, बाद वाले को पहले कर दिया, तो करो इसका मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, है ना, 4 2 जा 8, और यहाँ पर 5 3 जा 15, है ना, यहाँ पर देखो 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, देखो दोनों आंसर हमारा सेम आया अगर हमने ऑर्डर को भी आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद आप लोगों के सामने मैं थर्ड वाला लेकर के आ रहा हूँ। एक थर्ड प्रॉपर्टी है, कह रहे हैं व्हेन मल्टीप्लाई वाइल मल्टीप्लाई 3 और मोर रैशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप इन एनी ऑर्डर, है ना। थर्ड वाला है वाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर नंबर, है ना, 3 और मोर रैशनल नंबर, फिर कह रहे हैं दे कैन बी, ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा, दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। इसमें क्या करना है हमने, इसमें देखो आपका कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपको कोई दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर दिए गए हैं, a/b इंटू c/d इंटू e/f, फिर इधर लिख लो आप a/b इंटू c/d इंटू e/f। तो अगर आप यहाँ पर इन दोनों को एक साथ सॉल्व करके जो आंसर आया उसका थर्ड वाले रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आप यहाँ पर इन दोनों को एक साथ लेकर के जो आंसर आया थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा, इक्वल ही आएगा। यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, दिखा दूँ क्वेश्चन आपको लेकर के, चलो आ जाओ। मैं यहाँ पर लेता हूँ 1, है ना, अपॉन 2, यहाँ पर लेता हूँ 2/3, यहाँ पर लेता हूँ 4/5, आगे ही ले लो। इधर भी वही करना पड़ेगा, 1/2 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 ले लिया गया। मैं कह रहा हूँ इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, इन दोनों को एक साथ, फिर भी आंसर एक साथ सॉल्व करके इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर एक साथ सॉल्व करके इसके साथ मल्टीप्लाई, आंसर सेम आएगा। चेक कर ले, देखो 2 1 जा 2 और ये 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 4/5। यहाँ पर देखो 1/2 ऐसे ही लिख लो, मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 3 5 जा 15। ठीक है, चलो आओ, 2 4 2 जा 8, यहाँ पर 6 5 जा 30, है ना, 1 8 जा 8 15 2 जा 30। तो आपने देखा कि दोनों ही केस में आपका आंसर इक्वल आया है। इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड था कि आप ऑर्डर को अगर मतलब अगर दो से ज़्यादा है हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर, तो उनके ऑर्डर को अगर चेंज भी कर दो और उसके बाद उसे सॉल्व करो, फिर भी ऑर्डर चेंज करने के बाद भी देखो इधर वाला भी आंसर जो आ रहा है इतने क्वेश्चन का, वही आंसर इधर वाले क्वेश्चन का भी आ रहा है। तो ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर विल बी सेम। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, ये तो कोई आप कहोगे क्या सर क्या बताया जा रहा हो। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो कह रहे हैं, अगर किसी रैशनल नंबर को, है ना, जो कि हमारा कोई रैशनल नंबर मान लो a/b है, ये है, कह रहे हैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें वापस से वही रैशनल नंबर मिल जाएगा। सर कैसी बात बता रहे हो आप, सही बात है, 4/5 मल्टीप्लाई 1, आंसर है 4/5, तो हमें वापस से वही रैशनल नंबर मिल जाएगा जिसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक अगर हम थ्योरी भी कह दो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1, है ना, 1 का ये मल्टीप्लिकेशन की थ्योरी होती है। ठीक है, आपके यहाँ पर बुक में टोटल 7 प्रॉपर्टी दे रखी है ना, जो कि मल्टीप्लिकेशन बेस पे है ना। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है कि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर विल बी 0। देखिए ये सब चीज़ बहुत छोटी छोटी चीज़ें है ना। चलिए, इसके बाद हम आते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जहाँ पर आपको एक
दूसरा अच्छा एक आक और आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये क्या कह रहे हैं कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्या है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर है ना इज डिस्ट्रीब्यूटिव है ना ओवर एडिशन। ये क्या है सर? ये तो कुछ नया टाइप का आ रहा है ना। आओ देखते हैं क्या है ये। अच्छा, जैसे अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर हो, है ना, रैशनल नंबर है आपके पास a अपॉन में b इंटू सी अपॉन में t इंटू ई अपॉन में f। ये इंटू नहीं, ये प्लस रहेगा, ठीक है। आप क्या करो, इसको बॉक्स में कर दो। पिछली बार वाले में सब इंटू था, यहाँ प्लस में है, तो ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये कहलाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। क्या सर कुछ समझ में नहीं आया? फॉर्मूला लिखिए ज़रा। देखो a अपॉन में b इंटू में c अपॉन में d। इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ हो गया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो बीच में लगाओ प्लस। क्या हो जाएगा? a अपॉन में b इंटू में e अपॉन में f। सर क्वेश्चन लीजिए, ले रहा हूँ क्वेश्चन, देख लो। 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5 है कहीं पर, है ना। तो यहाँ पर सॉरी प्लस रहेगा। इसको एक साथ ले लिया गया। चलिए मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस लगाइए 1/2 मल्टीप्लाई 4/5। इसका मल्टीप्लाई 1 2 जा 2 3 2 जा 6 से। अच्छा, बीच में लगाए प्लस 1 4 जा 4 और 2 5 जा 10, ठीक है। ये हुआ, मतलब वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, आगे क्या करना है? आगे आपको 6 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे वाले जब प्लस वाला साइन आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, तो आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले छोटी डिजिट देखते हैं, 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। इसके बाद 3 से, 3 1 जा 3, ये हो गया 5। फिर 5 से, है ना, तो ये देखिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, और ये 5 करता नहीं इसलिए 5 उतार लिया गया। फिर 5 1 जा 5, है ना, 5 3 जा 15, 2 जा 60 आ गया आपका आंसर, है ना, एलसीएम। फिर इससे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जितना आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर को। देखते हैं पहले आंसर कितना आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 60 को 6 से, आंसर आएगा 10। 10 का 2 से मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 20। प्लस लगाया, प्लस लगा लो। 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6। 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24। आंसर क्या आया? 4 4 4 क्या हो जाएगा? ये देखो 4 0 4 2 2 4 44/60 हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया है। लगाने की कोशिश करना, है ना। एक आप शायद आपकी किताब में और बचा हो, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है उसको भी देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो हेल्प लगी हो अगर कुछ तो बताइएगा।